So do you dreaming of studying in Australia in 2025 लेकिन कंफ्यूज हो वीज़ा प्रोसेस के बारे में, कॉस्ट इन्वॉल्व कितनी है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए? सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हाउ यू कैन स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया इन 2025. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वीज़ा प्रोसेस, विल बी टॉकिंग अबाउट cost involved and the post-study work opportunities in this video, and watch till end because मैं end में बताने वाला हूँ आपको कि how to, एक bonus tip मिलेगा आपको कि how to improve your chances in 2025 to study in Australia. And if you like this video, don't forget to hit like button and subscribe to this channel to get the regular updates. And also don't forget to follow us on Instagram @TarhatVisa for daily updates on various countries including Australia. शुरू करते हैं सबसे पहले व्हाई यू शुड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया. देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इट इज होम टू द वर्ल्ड्स टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज. आपको पता है कि जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप ऑस्ट्रेलिया की 8 यूनिवर्सिटीज, दे आर अंडर द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया हैज इट ऑफर्स अ वंडरफुल पोस्ट स्टडी वर्क बेनिफिट्स, जो कि आपको 2 साल से लेके 5 साल तक यू कैन स्टे आफ्टर योर स्टडीज. और तीसरा है हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब. ऑस्ट्रेलिया में आप 48 आवर्स पर फोर्टनाइट काम कर सकते हो और आपको मिनिमम जो वेज है ना वो $25 से शुरू होता है. सो दैट इज व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज अ फेवरेट कंट्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया. अब सबसे पहले आपको क्या चूज करना है? आपको चूज करनी है यूनिवर्सिटी. अब यूनिवर्सिटी जो है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कौन से शहर में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ऑस्ट्रेलिया के शहर में टॉप यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं. जैसे मेलबर्न की बात करें तो मेलबर्न में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, मोनाश है. दीज आर द ग्रुप ऑफ 8 एंड टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज. सिडनी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है और UNSW है. सेम वे you will find all top universities in almost every city of Australia. दूसरी चीज जो आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये देखनी है कि आप क्या एलिजिबल हो, क्योंकि जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट, अगर आपने 10+2 की है तो 65% to 70% रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड. और अगर आप ग्रेजुएट हो तो 50% अबव यू आर एलिजिबल डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटीज जहां से आप पढ़े हो. तो वंस यू आर एलिजिबल, यू फाइंड दैट यू आर एलिजिबल, देन यू कैन अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर. So once you have finalized the university, the next process is to actually shortlist the course. Australia offers almost every course ranging from health, that is nursing, and many types of health programs are available, including physiotherapy and everything is available. And IT programs, you can study data science, you can study AI, you can study cyber security, and if you want to do engineering, almost every type of engineering, all fields are there available in Australia. सेकेंड चीज़ है जो आपको एलिजिबिलिटी में चेक करनी है वो है आपका इंग्लिश रिक्वायरमेंट. बिफोर यू अप्लाई आपको ये देखना है कि आपके कोर्स के लिए आपकी इंग्लिश मतलब IELTS या फिर PTE या फिर TOEFL, जो भी टेस्ट आप लेना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट चेक करिए. जैसे नर्सिंग प्रोग्राम है, नर्सिंग प्रोग्राम हैज़ अ हायर रिक्वायरमेंट, जैसे 7 each in each of the module, and PTE में 65 each. और keep in mind, some universities in Australia they need even more than 65 for nursing. और नॉर्मली जो एक +2 वाले बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट 6 each रहता है, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो ऑलमोस्ट 6.5 नॉट लेस देन 6 इज एक्सेप्टेबल. और तीसरी चीज जो है एलिजिबिलिटी में वो है आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. और जैसे ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री आपसे पैसा देखना चाहती है कि आपके पास कितना पैसा है. तो फीस तो आपने भरनी है 1 साल की, 6 महीने की.
जैसे नॉर्मली आपको दिखानी है, उसमें आपके पास 1 साल का फीस भरने का पैसा है, और इसके अलावा लिविंग कॉस्ट है, एयरफेयर है, और फिर आपका ओवरसीज हेल्थ कवर है। इन सबको जोड़ के आपको फाइनेंशियल अपनी रिक्वायरमेंट करनी है। फाइनेंशियल्स के लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आपको उसका लिंक आपको मैं इसमें दे दूंगा। अगर आप डिटेल्ड अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि मैं कैसे फंड्स शो करते हैं, तो वो उस वीडियो में आप देख सकते हो। अगला आ गया डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन। डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन में आपको अपने सारे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स इकट्ठे करने हैं, क्योंकि वंस यू अप्लाई फॉर ऑफर लेटर यू नीड ऑल योर, अगर आप 10+2 स्टूडेंट हो तो आपको 2 ही चीज़ें चाहिए, 10th and 12th, बट डोंट फॉरगेट टू कैरी योर एडमिट कार्ड विच इज़ वेरी कंपल्सरी। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको आपके जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और आपकी फाइनल डिग्री, अगर डिग्री नहीं आए तो प्रोविजनल डिग्री भी चलेगी। इसके अलावा आपको आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट जो कि आपकी IELTS या PTE है, और आपका SOP दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो भी आपको सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और फिर सम यूनिवर्सिटीज दे नीड LORs ऑल्सो, दिस इज फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी चाहिए, और फाइनली यू नीड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ फंड, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, या फिर FD है अगर है तो वो आ जाएंगी, और फिर लास्ट अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो यू कैन अप्लाई दैट, यू कैन प्रोवाइड दैट। अगर आपको ऑफर लेटर, ये जो लोन लेटर है, ये आपको नहीं मिला अभी क्योंकि वो ऑफर लेटर के बाद में मिलेगा, तो यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड इट लेटर स्टेज। वंस यू हैव गॉट एन ऑफर लेटर, अब जो ऑफर लेटर है ना वो 2 तरह से मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक तो मिलता है कंडीशनल ऑफर लेटर, एक मिलता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। ये जो जनरली आपको ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज कंडीशनल ऑफर लेटर देंगी, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग है वो कंडीशन लगी होगी। अगर आपने सब कुछ दिया है तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी। अगर आपने जो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है GS क्राइटेरिया, तो उसमें आपकी एक इंटरव्यू की कंडीशन हो सकती है, और दूसरा आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ये दोनों जब आपकी क्लियर हो जाएंगी, then you will get your unconditional offer letter. And once you have got your unconditional offer letter, you're ready to pay. You can immediately pay your fee, get your medicals done, and you will get your COE. And COE आने के बाद आप ready हो to apply for your visa. So once you have applied your visa, now the average processing time, as I told you, we are talking about वीज़ा, अप्लाइंग वीज़ा इन 2025। आप सबको जैसे पता है, मेरे वीडियोस से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और उसके अंदर क्या है, जो एक टेंटेटिव कैप लगा हुआ था, अगर आपकी यूनिवर्सिटी उसका 80% जो कोटा कवर हो चुका है, तो आपको you have to wait for 3 to 4 months, मे बी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है वो नहीं मिलेगी। अगर आपका जो यूनिवर्सिटी का कोटा 80% से कम है तो आपको फास्ट प्रायोरिटी मिलेगी, और विद इन 1 मंथ जो कि आपको वेटिंग टाइम है 3 to 4 weeks, आपका डिसीजन आपको मिल जाएगा। सो वंस यू हैव अप्लाइड फॉर योर वीज़ा, अब आपको ये टेंशन है कि डिसीजन कब आएगा, और जब आपका वीज़ा आ गया तो आपको अगली टेंशन ये होगी कि फ्लाइट कब की बुक करनी है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बता दूं कि आप ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने पहले फ्लाई कर सकते हो, अनलाइक कनाडा जहाँ के 1 महीना पहले जाते हैं, आप 3 महीने पहले जा सकते हो। मतलब जुलाई में क्लासेस हैं तो आप मई में जा सकते हो, तो इट इज़ गुड, यू कैन एक्सप्लोर द कंट्री। लेकिन उससे पहले आपको यू हैव टू अरेंज फॉर योर अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन 2 तरह की होती हैं। एक तो यूनिवर्सिटी में, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मौके पे देखोगे ना तो यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको। तो जो आउट ऑफ कैंपस है वहाँ पे आप रह सकते हो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, ऑनलाइन है, गमट्री ऐप है, फ्लैटमेट्स है, अब बहुत सारी वेबसाइट्स है, यहीं से इंडिया से आप बुक कर सकते हो। नहीं तो आई एम श्योर आपने ऑलरेडी अपने किसी रिश्तेदार या फ्रेंड के साथ प्लानिंग कर रखी है, भी वहाँ जाऊँगा 10-15 दिन रुकूंगा, फिर अपने अकॉर्डिंगली अपनी जगह पे मूव हो जाऊँगा। मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि कम से कम 15 से 1 महीना पहले मिनिमम जाइए और एक्सप्लोर कीजिए।
आप पूरे अराउंड जो एरिया है जहाँ पे आप रहना है, जहाँ पे आपने पढ़ना है, और जिस सिटी में आपको अपना 3 साल या 2 साल आगे प्लान करना है. So once you have planned everything and now you are ready to, start a new life as a student in Australia, which is very exciting and I love that phase. Now we are going to talk about the cost of, studying in Australia. अब देखो, जो सबसे मेजर जो कॉस्ट है ना, वो है आपकी यूनिवर्सिटी की फीस. और ये आपको पता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो उसकी फीस जो है मिनिमम $30,000 से शुरू होके इट कैन गो अप टू 50,000 प्लस. जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सबकी फ़ीस 50 प्लस है, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो फीसिस हैं वो 30,000 से शुरू हो जाती हैं. और अगर आप यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू माइट हैव गॉट सम स्कॉलरशिप, आपको 15%, 10%, 20%, 25%, इवन 50% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, जिससे आपका जो कॉस्ट का बर्डन है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा. दूसरी चीज़, जो ऑस्ट्रेलिया में जो लिविंग कॉस्ट है 29,710 अप्रॉक्सीमेट, आई मीन एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट, तो अप्रॉक्सीमेट ये $2,500 पर मंथ आपको शो करना पड़ता है. अगर मैं बात करूं कि आपका एक्चुअल में कितना लगता है, तो एक्चुअल में मैं ऑलमोस्ट 1,500 से $2,000 में आप अच्छे कर सकते हो. और अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन, शेयर्ड रूम में रहते हो, तो नेचुरली आप इस कॉस्ट को और भी कट कर सकते हो. और अब जब कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ी कमाई की बात भी कर लेते हैं. जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो आर्ली वेजेस है ना वो $25 से शुरू होते हैं. और जो ब्यूटीफुल चीज़ मैंने अपने एक रील में भी बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया में जब पब्लिक हॉलीडे है ना, उस दिन तो आपको डबल से ट्रिपल तक आपको मिलता है. मतलब if you're getting $25 in regular weekdays, so this will help you to cover up your cost of living to great extent. But remember, sincere advice, do not overwork. अगर आप ओवरवर्क करोगे, आप ये मत सोचना कि nobody is watching. रिसेंटली 2025 में अभी न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया वापस गए थे ना, तो उनको वापस जब वो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए अपना एयरपोर्ट पे गए तो उनको वीज़ा कैंसलेशन की खबर सुननी पड़ी. उनको वीज़ा कैंसिल कर दिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने. तो मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज गेटिंग स्ट्रिक्ट. सो प्लीज़ 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 डोंट टेक एनी रिस्क, don't overwork, obey the visa conditions.